गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन हमने डिस्कस किया था। तो कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हो। डीकॉम्पोजिशन मतलब टूटना, तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन मतलब कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये किसी भी वजह से हीट करने पर या सनलाइट एक्सपोज करने पर या वाटर में डाले जाने पर या करंट पास करने पर ये टूट जा रहा है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके दो या दो से ज्यादा होंगे। So one of the reactant is breaking down, decomposing into two or more than two products. It is decomposition reaction, and if two or more than two reactants are combining together and forming one product, it is called combination reaction. अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आपको एक माइनर सा डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उस चीज को आपको समझना होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई कंपाउंड का सॉल्यूशन है आपके पास। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में हमने कोई एलिमेंट डाला और जो एलिमेंट है वो कंपाउंड के जो मेटल है या एलिमेंट है उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो मान लीजिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाला, आयरन डाला, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह बना ली। तो ये क्या बन गया, ये FeSO4 बन गया सॉल्यूशन फॉर्म में और कॉपर रिएक्शन से बाहर हो गया, नीचे आके बैठ गया। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आपको डेफिनेशन क्या देनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेसिंग lesser reactive element from its compound is called as displacement reaction. Remember it, एक रिएक्टेंट क्या होगा, कंपाउंड होगा और जो रिप्लेस कर रहा है वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। ये बारीकी आपको ध्यान रखनी है। तो एलिमेंट इज रिप्लेसिंग अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके दोनों रिएक्टेंट कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2। फॉर एन एग्जांपल हम आपको दें कि NaCl का मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है, NaCl को हमने पानी में घोला और NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में हमने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन डाला। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत दिनों से अच्छे दोस्त बने हुए हैं, और दो दूसरे दोस्त हैं वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन बाद में चारों का आमना सामना होता है और कंपैटिबिलिटी चेंज हो जाती है। ए बी का फ्रेंड था और सी डी का फ्रेंड था, लेकिन जब वो आपस में टकराए तो ए को लगा कि उसकी दोस्ती सी के साथ अच्छी चलेगी और बी को लगा कि उसकी दोस्ती डी के साथ अच्छी चलेगी। तो ए और सी दोस्त बन गए और सी और डी दोस्त बन गए। तो वही चीज समझिए, यहाँ पर Na और Cl है साथ में, उनकी अपनी कंपैटिबिलिटी थी। यहाँ सिल्वर और नाइट्रेट है, लेकिन जब दोनों के सोल्यूशन को मिलाते हैं तो सोडियम की कंपैटिबिलिटी नाइट्रेट से बनती है। क्यों बनती है 11th में समझेंगे आप। सोडियम एक्चुअली बड़ा है, लार्जर है, और नाइट्रेट भी बड़ा है और क्लोराइड का साइज जो है वो स्मॉलर है, तो Ag के साथ ये मैचअप करेगा। ठीक है, तो लार्जर कैटायन प्रेफर्स लार्जर एनायंस। तो क्या हो गया, दोस्ती बदल गई। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, Na ने Cl का साथ छोड़ के किसका साथ पकड़ लिया, NaNO3 का। एक्चुअली ये सच कहें तो Na ने नहीं पकड़ा, Ag ने पकड़ा। Ag ने नाइट्रेट का साथ छोड़ के किसका साथ पकड़ लिया, Cl का साथ पकड़ लिया, तो वो बन गया AgCl। अब ये जब AgCl बन गया तो ये बैठ गया नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, क्योंकि इसकी पानी में सॉल्युबिलिटी कम है।
तो Na और NO3 को साथ में आना पड़ा, तो NaNO3 का एक्वस सोल्यूशन बन गया और AgCl का नीचे क्या बैठ गया, प्रेसिपिटेट बैठ गया। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आप क्या समझ रहे हैं कि द सोल्यूशन ऑफ द टू कंपाउंड्स आर रिएक्टिंग विद ईच अदर एंड द आयंस आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन। What the point? So this is the minor difference between displacement and double displacement. In displacement reaction, element is lesser, more reactive element is replacing the lesser reactive element. Or in the double displacement reaction, both the reactants are the solution of the ionic compounds and the ions are displacing their position, exchanging. इसमें ions क्या कर रहे हैं? आयंस अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं और यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको माइनर सा डिफरेंस समझना है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा हम स्क्रीन पर भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये आप देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देख रहे हो, व्हेन अ रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव कंपाउंड ऑफ लोअर रिएक्टिविटी, इट इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि जिंक जो है वो H2S में से H को रिप्लेस कर रहा है। ये देख रहे हैं, जिंक जो है वो H2S में से H को रिप्लेस कर रहा है। जिंक इज रिप्लेसिंग ठीक है, सो जिंक इज रिप्लेसिंग H2S। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब जो है हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करेंगे। यहां आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देख रहे हैं, जैसे ये कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक डाला जा रहा है, तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर ले रहा है और जिंक सल्फेट बन जा रहा है, कॉपर बाहर हो जा रहा है। ऐसे ही आप यहां देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में से ये आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर एल्यूमिनियम डाल रहे हैं तो एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम इज रिप्लेसिंग कॉपर सल्फेट और कॉपर बाहर हो गया, एल्यूमिनियम अंदर हो गया। कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर आयरन डाल रहे हैं तो आयरन ने भी रिप्लेस कर दिया। यहां आप देख रहे हो कि कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में अगर लेड डालते हैं तो लेड कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, PbCl2 बन रहा है। ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होगा, कलरलेस होगा यानी। ठीक है, सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। और कॉपर बाहर हो गया, कॉपर कैसा रहता है, ब्राउन कलर के, रेडिश ब्राउन कलर के पार्टिकल्स जो है वो नीचे टेस्ट ट्यूब में बैठ जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैल्शियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये जो नीचे रिएक्शन लिखी है ये कौन सी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, और ऊपर जो आप ये डिस्कस कर रहे थे ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं, ये सारी रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। इसमें एटम चेंज कर रहा है और इसमें दोनों कंपाउंड्स हैं और आयंस एक दूसरे की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा। अब ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये आप डेफिनेशन देखिए, रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप एग्जांपल देख रहे हो कि AgNO3, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी आपको दिया था, AgNO3 के एक्वस सॉल्यूशन में से NaCl का सॉल्यूशन डाल रहे हैं तो Ag और Na के बीच एक्सचेंज हो जा रहा है, Na की जगह Ag ले रहा है और Ag की जगह Na ले रहा है। ठीक है, और ये AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो बनता है, ठीक है, ये AgCl का जो प्रेसिपिटेट बनता है
व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। AgCl का प्रेसिपिटेट ये जो है ये व्हाइट कलर का हो, ठीक है, और ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसका कोई कलर नहीं होता, घुला रहेगा। तो ये क्या होगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन होगा और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो ये आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देखा। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही एक चीज समझिएगा कि ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। Those kind of double displacement reactions in which one of the reactant is what? Precipitate. That is called as precipitation reaction. तो ये precipitation reaction हो गई, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये क्योंकि इस रिएक्शन में ये क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहां पर जो रिएक्शन लिखी हुई है वो लिखी है दैट इज विद द सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें डाल रहे हैं पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4। ये येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। फिर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, Na की जगह पोटेशियम आ जा रहा है, तो बन क्या जा रहा है, पोटेशियम क्रोमेट बन रहा है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट है, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तो क्या बन रहा है, सिल्वर क्रोमेट बन रहा है, AgCrO4 बन रहा है, ठीक है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो घुला रहेगा, लेकिन ये जो सिल्वर क्रोमेट है ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो वो रिएक्शंस जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। Those double displacement reaction in which one of the product is getting precipitated at the bottom are called as precipitation reactions, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, यानी रिडॉक्स रिएक्शन की, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा आपको बोर्ड पे समझाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक आपने 4 तरह की रिएक्शन डिस्कस की, अब ये 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों को। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स टर्म जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो वो रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होता है उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन takes place simultaneously, साथ साथ, simultaneously called redox reactions, ठीक है। अब आप सोचोगे कि क्या है ये रिडक्शन और क्या है ये ऑक्सीडेशन, तो हम अब आपको मतलब समझाएंगे रिडक्शन का और ऑक्सीडेशन का। ये एक काफी ब्रॉड टर्म है, हम इसको 11th और 12th तक भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके लेवल पे हम उतनी ही बात करेंगे जितना सीबीएसई में डिमांड है। तो एक रिएक्शन हो रही है और आप रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। रिएक्टेंट में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसका मतलब है कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स का जुड़ना रिडक्शन है और ऑक्सीजन एटम का जुड़ना ऑक्सीडेशन है। इसी को हम
ठीक है, और दूसरे रेफरेंस में भी देखते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो समझ में आया, दूसरा पॉइंट उल्टा हो जाता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन निकल रही है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एंड another term, removal of hydrogen is called as oxidation। ठीक है, अब हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे कि आप बोलो मैग्नीशियम रिबन को हम जला रहे हैं तो Mg प्लस O2 फॉर्म्स MgO, या हमने एक दूसरा लिखा H2 प्लस Cl2 फॉर्म्स 2HCl। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अगर इस रिएक्शन को देखोगे तो मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन में से निरंतर ऑक्सीजन कम होती जा रही है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इस टर्म में अगर देखोगे H2 प्लस Cl2 में, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन के रेफरेंस में देखोगे तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, अगर H2 और Cl2 मिलके HCl बना रहे हैं तो क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन में से निरंतर कम होती चली जा रही है हाइड्रोजन, इसका मतलब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, इसी को हम उल्टा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने दूसरा, ये तो हमने पहली वाली डेफिनेशन से आपको समझाया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब जो है सेकेंड पॉइंट देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो अब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, हम आपके सामने एक रिएक्शन रख रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ मिलके ये बना रहा है कॉपर प्लस H2O। ठीक है, तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट 1 है और ये रिएक्टेंट 2 है, और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो डेफिनेटली दूसरे का क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, दो और टर्म आपको समझने होंगे, दैट इज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और साथ ही साथ हम आपको समझाएंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ठीक है, सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।